इसका तो ढक्कन ही गायब हो गया है। मेरी शादी हुई थी ना तब सारे घर यहाँ पे हम गाय वगैरह बैल वगैरह बांधते थे और यहाँ पे भेड़ वगैरह होती थी पाली तो उनको बांध के रखते थे और यहाँ से ऊपर हम रहते थे और यहाँ से देखो ये टूट गया तो देखो ना रहने की वजह से नए नए घर भी ना वीरान हो जाते हैं। और यहाँ पे देखो एक बक्सा होता था यहाँ पे, इसका तो ढक्कन ही गायब हो गया है। ढक्कन कौन ले गए? कबाड़ी ले गए। दोबारा से बनाना पड़ा क्योंकि ये ना रहने की वजह से टूट गया। और ये अपना चढ़ा चूल्हा चूल्हा चल्ला नहीं बनाया ना, ये बोड़ के छाल हुई होने ना पहले दी थोड़े दी होंदा है हुन छाल हुई है। कदी कदी मम्मी मम्मी होंदे है कि दीप अंगल वगैरह होंदे है ना तो से एक बिस्तर बनाई सोंदे थे। ये रे ये ना मैं ये मम्मी के आई हुआ। और ये माता जी ने रखी खिंदे, खिंद बोलते हैं हम इनको। तो देखो रजाई के आने के बाद इनका बुरा हाल हो गया आजकल। देखो कोई लेना नहीं चाहता है ना, पर गर्मी में ना ठंडी होती है ये। और मैं और मेरा भाई यहाँ पे बैठ के बात हमने लगा करी ठीक है। वो तो 12 दे लगा दी। देखो कितना घास वगैरह जंगली घास हो रखा है यहाँ पे, पहले बिल्कुल साफ होता था ये। खैर में फोटो ला। तो मेरी शादी को 23 साल और तब से ना यहाँ पे कोई नहीं रहता है। मम्मी और पिताजी रहते थे यहाँ पे, तो वो भी फिर थोड़ा एज ज़्यादा होने की वजह से नीचे जो घर डाले वहाँ पे चले गए। और ये देखो घर वीरान पड़े बिल्कुल। तो यहाँ पे आने का अच्छा भी लगता है और बुरा भी लगता है क्योंकि बचपन की यादें तो तरोताज़ा होती है। और देखो घास वगैरह बहुत ज़्यादा हो रखा है यहाँ पे और सभी घर ना ऐसे वीरान पड़े हैं। पूरा ये गांव देखो, ये मनोज भाई की गौशाला है। जब हम छोटे थे तब तो हमने गौशाला ही देखी थी, पर उससे पहले ये भी घर ही था, पर उन्होंने फिर वो नीचे डाल लिया घर। तो ये गौशाला थी बन गई हमारे जब हम छोटे थे तब, और वो भी घर ही था, उससे आगे घर था और सारे वीरान पड़े। देखो ये है मेरे चाचा वालों का घर। और यहाँ से ना सीढ़ियाँ थी, ये जो सीढ़ी का निशान है यहाँ पे, यहाँ से और यहाँ पे ना ये छेद वगैरह थे तो हम खाना यहाँ से सप्लाई करते थे एक दूसरे के लिए। और ये जो ना काली सीट यहाँ पे था छेद बड़ा सा, तो परली तरफ से ना मेरे भाई और मैं लेते थे और यहाँ से चाचा लोगों के लड़के मेरे, तो इसे बोलते थे हम ओब्बा। और यहाँ पे छुपन छुपाई खेलते थे हमें ना। छुपन छुपाई में आता नहीं जानती है, दूर से मुझे लगता है हटा है। और इसका दरवाजा वो है, वो परली तरफ से खुलता है, तो उस तरफ से कम ही आते थे। नहीं सॉरी भूल गई मैं। हाँ इतना करता हाँ यहाँ से था ये जो ये निकाला ना, तो सीढ़ियाँ इस तरफ से और यहाँ से जाते थे इस तरफ, और परली तरफ दरवाजा था इधर। उस दरवाजे से तो कम ही आते थे लोग। बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। तेरे बापू ने इन अलमारी लगूनी पूरी अंदर लकड़ी लुकड़ी पूरी थी, दिखाई से सिर्फ पल्ले लगाने थे। बुरा तो लगता है पर क्या कर सकते हैं। तो चलो सभी जा रहे हैं। और नीचे जो घर है वो भी मतलब उनके मेरे पिताजी और माताजी के टाइम से ही बना है, उन्होंने ही बनाया। पर उसके बाद फिर मेरे भाई लोगों ने और घर बना लिए नए, और फिर यहाँ पे कम ही आते, पर कोई टाइम होगा तो फिर से आएंगे दोबारा। और वो सामने है जखनी मंदिर, वो वहाँ पे प्रसिद्ध जखनी माता मंदिर। हाँ प्रसिद्ध माता जखनी मंदिर। यहाँ से पालमपुर साइड से भी आ सकते हैं इसको, और वहाँ से ओल्टा से भी आते हैं यहाँ से तो चांदपुर से होके आती है ये सड़क, चांदपुर से ये देखो। और मेरे मायके की खासियत ये है कि इस गांव का ये लास्ट घर है और इससे ऊपर फिर बिल्कुल जंगल ही जंगल है यहाँ से। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ और लोग यहाँ पे खेती बाड़ी दोबारा से करेंगे, बागवानी करेंगे, सेब वगैरह भी उगा सकते हैं कुछ भी। जब कोरोना टाइम हुआ था ना, लोग वापिस अपने घरों पे आए थे और उन्होंने फिर यहाँ पे अपने रोजगार खोले थे। तो चलो बुजुर्गों की जो भी संपत्ति है वो काम आती है और आएगी बाद में। तो चलो उनकी भी अपनी अपनी प्रॉब्लम है, इसलिए ये खाली पड़े हैं, पर चलो संभाल के रखा है उन्होंने। जो टूट गए थे घर वो दोबारा से बनाए हैं। और उथो दे लोना बोना ये लगे जापानी फल, और मैं भी बूढ़ी हो गई पर ये ऐसे जवान के जवान ये पेड़ ये बहुत ज्यादा लगे। अभी तो दिख नहीं रहा।
हाँ, तो ये जापानी फल और नीचे है अखरोट का पेड़, ये देखो। और यहाँ से कपड़े वगैरह धोते थे तब, तो ये ऊपर से छत नहीं थी इसकी, अभी तो छत डाल दी है और यहाँ से कपड़े धोते थे वैसे तो ना। और ये जो जितने भी खेत हैं इनको सभी को बीजा करते थे। ये बाकी सारों में फसल होती थी, पर क्या ही कर सकते हैं। यहाँ से होकर जाते थे हम, यहाँ से और यहाँ से ऊपर, यहाँ से और यहाँ से। और ये सभी घर जब मेरी शादी हुई थी ना तब सारे घर थे, अभी ये क्या हाल हो गया इनके, ये देखो। और एक नल होता था पूरे गांव में, बस देखो एक ही नल होता था और यहाँ से भरते थे सभी इकट्ठा होके पानी, और बारी बारी से आते थे और यहाँ पे पानी वगैरह भरते थे। बुरे हाल हो गए। और यहाँ से जंगल को जाते थे आगे से। और ये है अपने मनोज भाई का घर, तो ये देखो यहाँ पे ये भी देखो यहाँ से जा चुके हैं नीचे, इन्होंने भी नया घर नीचे डाला है। ये देखो सारे घर खाली पड़े हैं, ये देखो, ये भी देखो। ये मेरे दादाजी का बनाया हुआ घर है। उसके बाद जो ऊपर का घर मैंने अपना मायका दिखाया वो मेरे चाचा जी ने और मेरे पिताजी ने बनाया। और उसके बाद फिर जहाँ पे सब्बू की शादी हुई वो घर बनाया मेरे पिताजी ने, और उसके पास फिर साइड में नया घर बनाया वो मेरे भाई ने बनाया। और ये देखो मेरे दादाजी के निशानी, और ये जो मेरे दीदी और जीजू मैंने अपने ब्लॉग में दिखाए थे उनके दादाजी का घर, और ये मेरे दादाजी का घर। ये देखो, वो बोलते हैं ना कि मायका कैसा भी हो, जंगलों में हो कैसा भी हो, पर मायका तो मायका ही होता है। तो बचपन की यादें जुड़ी है भाई यहाँ से, तो कैसे भूल सकते हैं मायके को। तो ये भी खाए हैं भाई बचपन में हमने दूड़े, ये देखो ये बचपन में बस इस तरह के काम होते थे हमें। और ये देखो और ये थे हमारे सुआड़ू, यहाँ पे लगाते थे हम। आजकल तो प्याज लगा रहे, उस टाइम प्याज नहीं लगाते थे। और यहाँ पे ये भी मेरे चाचा जी का है और वो वाला बड़े भाई जी का है। तो ला रहा है कि दही तो उसकी है। अच्छा, अब तो किसी को दिए हैं ये खेत बीजने के लिए, क्योंकि ऐसे ही रखने से अच्छा है कोई बीज ले और काम आ जाए। ये देखो सभी के अपने अपनी अपनी अलग अलग बचपन की यादें यहाँ पे। सामने घर है, ये तो अभी पड़ा बिल्कुल, यहाँ पे तो जंगल ही जंगल थे। और मेरा ससुराल भी है पर यहाँ से दिख नहीं रहा है, मेरा ससुराल भी उस तरफ ही है। और यहाँ पे भी है खेत मेरे भाई लोगों के, ये सारे खेत देखो खाली पड़े हैं बिल्कुल, ये देखो। और मेरा ससुराल भी है वहाँ पे, तो मेरे ससुराल वाले भी यहाँ से गए हैं फटार में। तो पहले मेरा ससुराल यहाँ पे हुआ करता था। ये मेरा अखरोट का पेड़, और ये मेरे भाई लोगों का अखरोट का पेड़। यहाँ पे बहुत ज्यादा अखरोट लगे हैं, पर और बंदर भी होंगे होना, और लंगूर वगैरह और बंदर वगैरह इनको काम ही छोड़ते हैं। क्या बोला थी अम्मा? बचपन तो काफी टाइम पहले हुई है, तो थोड़ा भूल चले हुए। आज अपनी सभी बचपन की यादें सेव करने आए हैं ना ब्लॉग के माध्यम से। वैसे तो इनका बचपन काम ही बीता, पर दादा दादी के छुट्टियों में दादा दादी के पास आते थे, और बीच में काम वगैरह पड़ता था ना खेतों का, तब भी आते थे सारे। घास काटने आते, जौ काटने आते थे, फिर बाकी के मक्की जो भी काम होता था तब आते थे सभी। तो मेरी तो थोड़ी थोड़ी मतलब धुंधली पड़ गई है यादें, पर इनकी तरह ताज़ा ही है। तो मैं तो 25 साल शायद 24 साल पहले 25 साल पहले आई थी यहाँ पे। तो बीच बीच में कम ही होता है आना यहाँ पे, शादी वगैरह होती तब। ये भी इनके ही खेत है, ये भी है, ये थे। और ये जो घर है अभी बने हैं। और इंदू
इंदू घूंघट डाल के जा रही है यहाँ से। 2 घूंघट डाल ससुराल ससुराल आ गया इंदू का। ओए ओए इंदू अगर ना जिन्हें तेरे के लगे बार दे तो या ना तो मेरी नूह लगना फिर लगाए हुए। और जब से सब्बू की शादी हुई है ना तब से ऐसे ऐसे ये देखो ये पेड़ ना छोटे छोटे थे जब हम होते थे तो कितने बड़े बड़े हो गए देखो। और ये खेत ये नीचे वाला खेत और वो आगे ये भी मेरे भाई लोगों के हैं। तो यहाँ से होकर ना वो खेतों में गाय वगैरह बैल वगैरह भेड़े वगैरह चराते थे। अभी तो ये पक्के हो गए रास्ते पर, पहले नहीं कच्चे होते थे। देखो मेरा असली ससुराल यहाँ से गए हैं हम बैजनाथ से ऊपर फटार के लिए। पहले मेरा दादा ससुर गए यहाँ से और पहले यहाँ पे घर होते थे हमारे। तो घर बाँ जैसे होते थे ग्रहत। तो यहाँ रहते हैं फटार में। और ये नीचे के बने प्रोजेक्ट है घर है और नीचे ये भी घर ही है। और यहाँ से अब तो सड़क वगैरह निकल गई है, यहाँ से यहाँ तक सड़क जाती है। ये देखो यहाँ से हो जाती है। और यहाँ पे मतलब बस खड़ी होती है और एक बस लगी है अभी तक तो, पर फिलहाल पहले यहाँ से पैदल आते थे नीचे। और ये देखो लास्ट गांव, इससे ऊपर बस जंगल ही जंगल होंगे फिर। ये देखो तो ये मेरा ससुराल और ये मेरा मायका। और ये अपनी इंदू के मामा का घर है। असली जो वो नैन में है। हाँ असली ज्यादा ये बोलती है मैं नैण में ही आती हूँ। उसको नैण में अच्छा लगता है क्योंकि थोड़ा साइज की वजह से ना इसको चढ़ने में प्रॉब्लम होती है, चढ़ाई चढ़ने में। मते भरी है ना। तो ये खेत ये और ये इससे नीचे और इससे ये नीचे सारे मेरे भाई लोगों के खेत हैं। और ये देखो सानू के पैर में कितनी बड़ी जोक है देखो। चल पैना घर है गार गा कुत्ती बच्चू। चल 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 श्रेष्ठा। अच्छा बाय 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 दार आते हैं तो बड़ा तंग करता हमें जे। हाँ तो कितनी ऊपर चढ़ाई आते हैं। और यहाँ से राशन पानी जो भी होता था सामान वगैरह दुकान से लेके आते थे तो यहीं से जाते थे। अब तो फिलहाल ये रास्ता पक्का हो गया, पर पहले तो जो ये दिखाई दे रहा है ना यहाँ से ऐसे ही रास्ता जहाँ से दिल किया वहाँ से निकल जाते थे। और ये देखो अब तो काफ़ी ज़्यादा सुविधा हो गई। यहाँ पे ये रोड बन गया है, पर बरसात के दिनों में ना थोड़ा मुश्किल होता है। वैसे तो ये रोड बन गया पर कच्चा है और जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है ना तो ये बंद हो जाता है। और कल भी बारिश थी तो कल भी ये रोड बंद ही था। तो जाते टाइम हम दूसरे रास्ते से आए थे और यहाँ से जाएंगे हम अब। और ये देखो अपनी तो थल्ले भी है ये थ्री है। और ये देखो यहाँ से खड़ी चढ़ाई है वहाँ तक और यहाँ से फिर आगे जाते हैं। और जो ये बादल दिखाई दे रहे हैं यहाँ तक है ये रास्ता। और गाड़ी वगैरह कुछ नहीं जाती है। और जो जाने का इच्छुक हो तो सोच के जाए, तो थोड़ा तेल लगा ले टांगों में और पैरों में ना। यहाँ पे लगे हैं क्रिकेट टूर्नामेंट कंडवाड़ी स्कूल ग्राउंड। यहाँ देखो यहाँ बढ़ना पता है। ये है खिलाड़ी वो पूर्व आजकल। और यहाँ पे मैं भी पढ़ी हूँ, मेरा स्कूल है ये कंडवाड़ी स्कूल है। तो यहाँ पे पढ़ी हूँ मैं देखो। और मैं पढ़ी यहाँ पे +2 और +1 यहाँ पे की है मैंने।